365 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सब। और आज के इस अवसर पर सांकेतिक रूप से 5 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए मैं सादर निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। और आपकी तालियां लगातार होती रहनी चाहिए, आपकी खुशियां आपके तालियों के माध्यम से हमारे साथ होना चाहिए। तो इन्हीं तालियों के बीच मैं पहला नाम ले रही हूं, रीता महतो जी। तालियां जोरदार हो। सीएचओ के रूप में नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियां लगातार और जोरदार हो। डॉक्टर प्रियुल कुजूर, डॉक्टर पीयूल कुजूर सांकेतिक रूप से 5 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय। और ये तीसरा नाम अमीर महतो जी, आपको बताना चाहेंगे राज्य सरकार में पहली बार एक ट्रांसजेंडर को भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के समावेशी विकास की अवधारणा को फलीभूत करता हुआ पहली बार इस कैटेगरी से एक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जा रहा है अमीर महतो जी को। और इसके बाद मजमा परवीन जी आएंगी। मजमा परवीन जी नियुक्ति पत्र आपको प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सीएचओ के रूप में नियुक्ति पत्र। और ये अगला नाम डॉक्टर संदीप कुमार जी। डॉक्टर संदीप कुमार जी, ये 5वां नाम है। डॉक्टर संदीप कुमार जी सांकेतिक रूप से 5 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। तालियां जोरदार हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का सांकेतिक रूप से 5 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए। और आज 365 अभ्यर्थी हैं यहां पर। आप अपने अपने नियुक्ति पत्र को एक बार हवा में ऊपर उठाकर दिखाइए। अपनी खुशियां जोरदार तरीके से हवा में हिलाकर दिखाइए, जोरदार तरीके से। और जोरदार होने चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के। जोरदार लगातार ये हिलना चाहिए आपका, ये खुशियां आती रहनी चाहिए। और ये यही कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से, अपने वरीय पदाधिकारी गणों से कि पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो सुना है सिर्फ लोगों ने नाम मेरा, अभी इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। तो एक बार जोरदार तालियां। अपने नाम की पहचान आप बनाएंगे, उम्मीदों को पूरा करेंगे। ऐसी ही उम्मीद से आप जैसे महत्वपूर्ण कड़ी को सरकार के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र मिला है, आम जन और सरकार के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आप हमेशा सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज ये इस अवसर पर जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमा में उपस्थिति है हमारे बीच, जो हमेशा कहते हैं कि थक कर न बैठ जाना ए मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और हम ये कहते हैं कि माना जिंदगी कांटों का सफर है, पर हौसला ही जिनकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का नाम है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो खुशियों का उपहार लेकर आपके बीच पहुंचे हैं। और इन्हीं तालियों के बीच आपके आशीर्वचनों के लिए सादर अनुरोध। कि चाईबासा का कुछ मजदूर किसी दूसरे प्रदेश में किसी उद्योग में काम करते थे और वो शायद कोई केमिकल फैक्ट्री थी और उस केमिकल फैक्ट्री में कुछ दुर्घटना हुआ
झारखंड के शायद 2-3 मजदूर की मृत्यु हो गई और एक मजदूर शायद मृत्यु के कगार पर है। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि उस कंपनी ने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है और उसमें यह था कि जो भी मजदूर हमारा मारा जाएगा उसको मुआवजा के तौर पर उनके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपया देंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सुनकर ये हैरान रहेंगे कि इस राज्य के लोग इतने सीधे साधे और भोले भाले लोग, वो कंपनी वाला गांव पहुंचकर उनके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपया का जो दस्तावेज दिया, चेक दिया, तो गांव वालों ने कहा कि मुझे ये कागज नहीं चाहिए, मुझे मात्र 10 लाख रुपए दे दो। बताइए, कैसे लोग हैं यहां? यहां तो सड़क पे 2 रुपया या 5 रुपया गिरा मिले तो तुरंत फट से इधर उधर नजर उठा करके लोग जेब में डाल ले। लेकिन उसको कंपनी वाला आकर के 1 करोड़ रुपया देने को तैयार है, लेकिन घर वाले लोग लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि आज दुनिया कितनी बदली है। इसीलिए हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां लोग गलत लोगों के उपचारों की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये बहुत दुखद बात है। और हम लोग लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि मूलभूत सुविधा इस राज्य के ग्रामीण हो या शहर के लोगों, सभी को प्राप्त हो, और इस पर निरंतर प्रयासरत है। हमारे साथ भी कई चुनौतियां हैं। यहां की जो भौगोलिक संरचना है उसको लेकर कई सारी चीजें पहुंचाने में थोड़ा वक्त भी लगता है, और कहीं कहीं कुछ लोग जानबूझ करके भी वक्त लगा देते हैं। नतीजा जो मरीज होता है वो कई समस्याओं से उसे जूझना पड़ता है। पूरा देश और दुनिया को कोरोना महामारी ने हर चीज की औकात बता दी। अर्थव्यवस्था को औकात बता दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था को औकात बता दिया, सभी चीजों को प्रभावित किया। आप सब लोगों ने उस वक्त को देखा, पूरा देश दुनिया में क्या हालात रहे, और झारखंड के लिए तो ऐसी हालात एक अभिशाप के बराबर है, जहां मजदूर तबके के लोग सबसे अधिक वास करते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आज पदाधिकारियों की ही नियुक्ति नहीं, बल्कि अलग अलग विभागों के माध्यम से भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से हो रही है। कल्याण विभाग के अस्पताल हैं, श्रम विभाग के अस्पताल हैं, तो कई ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से स्वास्थ्य को लेकर सरकार कदम तो बढ़ाती है, लेकिन उस कदम का लाभ
दिखने की आवश्यकता है। कैसे दिखे? और इसके लिए जब तक हमारे पास हाथ नहीं होगा, मैन पावर नहीं होगा, कुछ चीजें हैं आज के दिन में, मशीनी युग है, तकनीक का युग है, मशीन से हो जाता है। आज सब रोबोटिक सिस्टम धीरे धीरे हर चीजों में अपना जगह बना रहा है। उद्योग कारखाना तो लगभग पूरी तरीके से मशीनीकरण हो चुका है। स्वास्थ्य में भी बड़ी तेजी से मशीनों का उपयोगिता बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद अच्छे डॉक्टर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोग झारखंड छोड़ करके या और कोई राज्य छोड़ करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अगर झारखंड में भी कोई बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया वैद्य है, तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग राज्यों से उस वैद्य या उस डॉक्टर के पास लोग दिखाने आते हैं। हम लोग भी जाते हैं अलग अलग राज्यों में अच्छे डॉक्टरों के पास अच्छे स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए, और कई चीजों के लिए हम लोग स्थानीय स्तर पर भी जाते हैं, जहां अच्छे लोगों के पास काम करने की ललसा और लोगों का मेहनत से वो अपना वो मकाम बनाते हैं, जहां लोग उसके पास खींचे चले आते हैं। तो आप लोग को भी भूमिका ऐसे ही होगी, और इसीलिए हम लोगों ने अपना मैन पावर को भी निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया। मंत्री जी ने कुछ स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियों को लेकर इन्होंने बताया। जब से हम लोगों ने सरकार बनाया तब से तो आए दिन कुछ ना कुछ चुनौतियां हमारे सामने आके खड़ी रहती हैं। कोरोना जैसा महामारी, फिर ऐसी स्थिति में जो बिखरा हुआ पसरा हुआ व्यवस्था को फिर समेटना, फिर तरीके से उसको एक गति, एक रफ्तार देना, उनमें भी कई सारे हमारे व्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होता है उसको झेलना। खैर कोई बात नहीं, आज लगभग 365 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप नियुक्त हो रहे हैं। बड़ी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया होगा इस पद को पाने के लिए, इस जगह में आने के लिए, इस नौकरी को पाने के लिए। और आज के दिन में रोजगार को लेकर एक अलग माहौल ऐसा बना है कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एक चुनौती भरा सा हो गया। कोरोना के बाद और कई नीति निर्धारण ऐसे हुए हैं जहां रोजगार की जो एक परंपरा थी वो टूटी सी हुई पड़ी है। कई लोग ये कहते हैं कि हमने 4 साल में किया दिया, तो मैं भी यही कहता हूं कि हमने 4 साल में ये दिया जो सामने बैठे। आज आप
CHO पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। हम लोगों ने पशु चिकित्सक का भी नियुक्ति किया है। हम लोगों ने चिकित्सा पदाधिकारियों का भी नियुक्ति किया है। हम लोगों ने लैब असिस्टेंट का भी नियुक्ति किया है। पहली बार फॉरेंसिक लैब के लिए जो साइंटिस्ट है उसकी नियुक्ति हम लोगों ने की। आयुष चिकित्सक का भी नियुक्ति हम लोगों ने किया। कई सारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार को लेकर के और सरकार के अंग को लेकर के, क्योंकि हमें भी हर क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य के अलावा और भी कई कृषि का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें भी काम करने की आवश्यकता है। और जब तक मैन पावर आपके साथ नहीं होगा तो इतना बड़ी व्यवस्था को खींचने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। आप लोग ट्रेन तो देखते हैं, ट्रेन कितना लंबा होता है, 17-18 बोगी का होता है। हम लोग बोगियां तो गिन लेते हैं, लेकिन उसमें चक्के कितने लगे होंगे कोई नहीं गिनता होगा। तो उतनी चक्के की आवश्यकता पड़ेगी, तभी उतनी बड़ी ट्रेन आसानी से चलेगी। लेकिन पूर्व की बातें मैं नहीं करना चाहूंगा। हम लोगों के इस चुनौती भरे वक्त में भी कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति, हॉर्टिकल्चर में पदाधिकारियों की नियुक्ति, पंचायत सचिव की नियुक्ति, लिपिक की नियुक्ति, लेखापाल की नियुक्ति, टीचर्स की नियुक्ति, जूनियर इंजीनियर हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, दांत के डॉक्टर हो, इन सब की नियुक्ति हम लोगों ने की। ए ग्रेड नर्सेस का भी नियुक्ति हम लोगों ने किया था। इसके साथ साथ राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर न्याय व्यवस्था खड़ा हो, इसके लिए APP का भी हम लोगों ने नियुक्ति किया था। तो कई ऐसे नियुक्तियां अभी हम लोगों ने की हैं और हम हजारों नियुक्तियां अभी प्रक्रिया के अंतर्गत है। अभी कई नियुक्तियां का प्रक्रिया भी चल रहा है। तो हमारे कुछ साथियों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे होते तो शायद इस कोरोना काल में हमारे दो मंत्री शायद वो हमारे साथ होते। आज वो हमारे बीच नहीं है। तो इसलिए आप लोगों की भूमिका स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी है। आप लोग ऐसे जगह रहेंगे जहां आप ऐसे ऐसे लोगों से आप लोगों को आपके सामने आएंगे जहां शायद वो अपने बीमारी के बारे में भी ठीक से नहीं बता पाएगा। आपको उसके बारे में भी इतना अपना मानसिक ये को बना के रखना होगा कि हम उसका उपचार कैसे करें। आज आपकी सहायता के लिए हम तो लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के चिंतित रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसका आने वाला समय में रोड प्लान, इसका जो एक लंबा कार्य योजना तैयार करने का एक होमवर्क किया है, बहुत जल्द हम लोग इस राज्य में बिल्कुल मतलब शायद उसके बाद राज्य के बाहर लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था हम लोग यहाँ लाने की या स्थापित करने की तैयारी में है। अभी आपके सब सेंटर जो हम लोग का सबसे निचला स्तर का स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम चलता है
सब सेंटर में, वहां पर 2 लाख रुपया सालाना साफ सफाई रख रखाव के लिए सरकार ने आवंटित किया है। पीएचसी लेवल में 5 लाख रुपए देने का, सीएचसी लेवल में 10 लाख रुपए देने का और सब डिविजनल हॉस्पिटल में 50 लाख रुपए तक का देने का और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 75 लाख रुपया सालाना सिर्फ रख रखाव, ठीक से साफ सफाई रहे लोगों का और स्वास्थ्य, लोग स्वस्थ तभी रहेंगे जब स्वास्थ्य विभाग खुद स्वस्थ रहेगा। इसलिए आप लोगों को भी स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोगों ने लगभग इस विषय को लेकर के 5 करोड़ रुपए का सालाना बजट भी रखा हुआ है, ताकि हर साल हर हॉस्पिटल में, हम तो कभी कभी किसी भी हॉस्पिटल में जहां धमकते हैं, इस वजह से इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान आप लोग के माध्यम से भी रखा जाएगा और विभाग के माध्यम से भी रखा जाएगा। चलिए, आज आप लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुशी भी होगी। कई सारे लोग यहाँ, बच्चों की आवाज भी मुझे रोने की आ रही है, बच्चे के साथ भी आए हैं। आप सब लोगों को मेरी ओर से नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार।